आत्मने प्रेरणा क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कैसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम। अब और ना कोई भाई मालिक तू ये मन समाए। प्रभु तू ये मन समाए। प्रभु तू ये मन समाए। हमें और ना कोई भाई प्रभु तू ही मन समाए। प्रभु तू ही मन समाए। अब तू ही मन समाए। कलर कर ली मेरे देवियों। श्रद्धा से भरे हुए मेरे सज्जनों, आइए जरा अपने मन को एकाग्र करें। हम एक बहुत ही विचित्र एवं टेढ़े मोड़ पर आन खड़े हुए हैं। दूसरे अध्याय के हम उस प्रसंग पर अटक गए, रुक गए, अजीब प्रश्नबोधक चिन्ह लेके आश्चर्य में पड़ गए। भगवान जी, स्नेह महाराज जी, हमारे अवतारी दाता, निश्चित रूप से कहूं, नहीं सुनिश्चित रूप से, डिसाइडेडली, when there is no suspicion, no objection, no question, then we can say decidedly, भगवान फरमा रहे हैं मेरे सज्जनों, गौर करो मेरी कल्याणकारी देवियों, कि उन्होंने दो ही पदार्थ प्रकट किए हैं। कौन से बाबा? कौन से? जड़ और चेतन। जड़ चीजें अपने आप में कुछ नहीं कर सकती। जैसे माइक, चाहे ये कितना ही कीमती लेके आए हैं, कुछ नहीं कर सकते जब तक कि इनमें चेतन, जिसको हम इलेक्ट्रिक कहती है, सम्मिलित ना हो जाए। वाह, बहुत अच्छा दृष्टांत है हम सबके रूबरू। इस तरह जिधर भी अपनी नजर जाएगी मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, चाहे वो पदार्थ करोड़ों का हो, जीरो है, यदि भगवान जी की शक्ति नहीं थी। इसमें कोई आपत्ति वाली बात ही नहीं। हाथ कंगन को आरसी का अपने शरीर को हम ले लें, चाहे आप अपने शरीर को बहुत कीमती माने, क्यों ना माने, जरूर मानो। बहुत गुणकारी जरूर मानो, लाभकारी जरूर मानो, सुंदर जरूर मानो। कौन कहता है? प्यारा जरूर मान लो, शरीर में बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी, गुणकारी, कल्याणकारी है, मान लो मेरी बेटी। लेकिन एक बात है, इस पर आप कोई आपत्ति नहीं उठा सकते। क्या? परमात्मा की शक्ति के बिना जीरो है। जब हम हाथ धुआई मचाती हैं और
सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेती है, गली वाले सारे आ जाते हैं बिना पैर के, जब कोई हाहाकार मचे तो सारे आ जाते थे, ना कोई चुन्नी ली है ना कोई चप्पल पहन रखी है। जिस हालत में है, आटा गूंथ रही थी दादी, भाग के अंदर आ गई। क्या हुआ? माँ जी चल बसे है। क्या हुआ था? माँ जी चल बसे और माँ वो पड़ी तो है चारपाई के ऊपर जान निकल गई। दर्द हुई जोर की तो हम भागे, गोलियां लाई इधर। जब गोलियां ला के पानी लाए, मां तो है ही नहीं। तो मां तो है, सारे को उस परिवार करके झूठे कहीं के, ये तुम्हारी मां, इस मां को क्या करे? क्यों बोलती नहीं, हिलती नहीं है? गली मले वाले आए, दोनों हाथ हिलाए, आंखों को देखा, हाय रो पड़े गली वाले में। क्यों? नीचे से ऊपर तक सारा शरीर वो मेरे सदनों में देवियों पथरा गया। मेरे पास और कोई उपयुक्त या एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। शरीर का पथरा जाना, हठात बिल्कुल जड़। अब जड़ हुआ है क्या? यही बात आपने कल्याण की कसम पकड़ लेनी है। अब जड़ हुआ है नहीं, शुरू से जड़ है, शुरू से ही जड़ है। जब से भगवान जी ने आपके गर्भ में इसको बनाना शुरू किया था है, और ये धीरे धीरे विकसित होता 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 जब पैदा हुआ तो वो शक्ल, और जब शरीर छूटा तो इतनी बड़ी आटे की बोरी। कितने चलते फिरते थे, माँ जी बोलते थे। हम एक बार कहते थे तो हमारी माँ दो तीन बार, माँ जी हाँ जी क्या बात है बेटे, मैं आऊं तू आएगा? नहीं मां मैं आ रहा हूं। कितनी श्रद्धा प्रेम से हमें खींच लेती थी। क्या बात क्या हुई? नहीं मां मुझे बड़ी भूख लगी है, तैयार है, थोड़ी सी दाल में कमी है, थोड़ी सी इंतजार कर ले, हमें बड़ी भूख लगी है। अच्छा कोई बात नहीं। तो मां कितने प्यार से बोलती है, और आज हम ढाले मार मार के रो रहे हैं और मां जरा नहीं जवाब देती। तो ऐसे बहुत बड़े एकांत में बैठ के विचार करो। अगर आप जल्दी अपनी मालिक की जात में, चेतनता में, उस डिवाइन पावर में तलीन होना चाहते हैं। मैं कल भी कह रहा था सत्संग अधूरा, सारा कुछ अधूरा, यदि इस प्रसंग अनुसार हम उससे अविनाशी सत्ता को अनुभव न करें तो। मैं नहीं आगे जाऊंगा, मैं आम प्रचारकों की तरह नहीं हूं। चलो जी चलो कि हमने यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना है, या हमारी भी कोई अप्रैल आ रही है कि जहां पर हमने टेस्ट देने हैं, या फरवरी के अंदर हमने कोई एक्सपेरिमेंट का टेस्ट देना है लेबोरेटरी में जाकर। नो, हम आवागमन से छूटना चाहते हैं। हम बार बार जन्म मरण के चक्कर में शर्मा और वर्मा जी नहीं आना चाहते, नहीं आना चाहते, नहीं आना चाहते। गुड। तो कौन नहीं आएगा जन्म मरण के चक्कर में? जो जितना ज्यादा उस चेतन सत्ता के नजदीक हो जाएगा। गुड। वो ही नहीं आ सकता। याद रखना, मैं आपको अपने अनुभव की बात जो गीता से ली और अनुभव की बता रहा हूं। जितना वो चित्त सत्ता दूर रहेंगे उतना अंतःकरण काला रहेगा, उतना अंतःकरण में विक्षेपता रहेगी। थिंकिंग विक्षेपता इज इक्वल टू थिंकिंग, डी थिंकिंग, रीथिंक। हाय लानत, ये कोई इंसानियत है? मैं विचार कर रहा हूं, मेरे छावनी जाना है, 15 मिनट विचार करता रहा, नहीं पहले मुझे शहर में जाकर चाचा जी के पास ये काम करना चाहिए। हाँ, नाराज हो जाएंगे, फिर पिताजी मुझे शिकवा देंगे। बिल्कुल पहले जाना चाहिए। तो ये पहले मैंने क्या किया, थिंक किया कि कैंट जाना चाहिए, कई चीजें मैंने लानी है, और आज ये रविवार है, ये बंद है और कैंट खुला है। हाँ, स्कूटर मैंने देख भी लिया कि ठीक है, उसमें पेट्रोल भी है, हर चीज रेडी। लेकिन अब मैं डी थिंक कर रहा हूं, थिंक डी थिंक, संकल्प और विकल्प कर रहा हूं। विकल्प कर रहा हूं क्या? नहीं, मुझे अपने ही हमारा शहर के अंदर चाचा जी के पास जाना चाहिए, नहीं तो पिताजी नाराज होंगे। हाँ, मैंने निर्णय भी कर दिया, मां बेटे मैं चाचा जी के पास जा रहा हूं, ये काम है, तो छाने नहीं जा रहा। मां पिताजी फिर नाराज होंगे ना, फिर वो आधा करोड़ तेरे पे निकालेंगे। हाँ ये ठीक है, तू पहले चाची के हुआ। हाँ मां मैं तैयार हूं। मैं क्या हूं? आदमी हूं, पजामा हूं। क्यों?
स्कूटर बाहर निकाल लिया घर के, फिर खड़ा हो गया। मां क्या हो गया तुझे? मैं चाचा जी के पास नहीं जाता। ये क्या हो रहा है? थिंकिंग, डी थिंकिंग, ये डी थिंकिंग विकल्प हो रहा, संकल्प विकल्प। फिर क्या करेगा? मुझे छावनी जाना चाहिए। क्यों? मां ये काम तो बहुत जरूरी है। रीथिंकिंग। हाय इंसान इस बीमारी से नहीं छूट सकता। ओ मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, जब तक के वो अपने मालिक की सत्ता के नजदीक ना पहुंच जाए। और मालिक की सत्ता के लिए हमें कोई गाड़ी नहीं चाहिए, कोई उसमें फासला नहीं है। नो डिस्टेंस टू कवर, नो डिस्टेंस टू कवर। कितनी हैरानगी के शब्द है जो हमारे अनुभवी बोल गए और मुझे अनुभव करवा गए हैं। कोई फासला नहीं मेरी बेटी। वो मेरे सही में पढ़ने वाले सज्जनों, कोई फासला जो हमने तय करना है तो फिर क्या करना है? अपने मन को ही निर्मल और सूक्ष्म करके तलीम करना। तय नहीं करना, तलीम करना। प्राप्त नहीं करना। भगवान की प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति क्या है? प्राप्त की प्राप्ति। प्राप्त की प्राप्ति ये शब्द कभी सुने नहीं होगा। आज फिर मेरे से गौर करके सुन लो। प्राप्त की प्राप्ति एक थी रानी, यासी फरमाते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति क्या होती है? एक थी पटरानी से ही। पटरानी, चीफ रानी को हम अपनी भाषा में कहेंगे पटरानी। डबल टा डालना वरना पट मेरे कपड़ा हो जाएगा। डबल टा का मतलब होता है पटरानी। अच्छा, गुरुओं के शिष्य भी, पट शिष्य जो ज्यादा उनके नजदीक है, तो एक थी पटरानी। अच्छा बाबा, फिर क्या हुआ? उसकी कई दासियां थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? बड़ी सेवा उनकी करती थी। अच्छा, रोज स्नान करवाना और बाकी सारी शरीर काम उसकी सहायता देती थी। मान गए बाबा। फिर क्या हुआ? एक दिन की बात सुनाऊं। हाँ, वो स्नान करने के लिए बाथरूम में ले गई। 2 दासियां अंदर, 2 दासियां बाहर। उन्हें नलाया धुलाया, बड़ा सुंदर बनाया, एक एक अंग चमका दिया। हाँ, बाहर आके कपड़े पहनाने लगे तो पटरानी तो चिल्ला उठी, मेरा 9 लाख का हार कहां है? मेरा 9 लाख का हार। पटरानी, हम तो 4-5-6 सालों से तेरे पास है, हमने हमारा मन कभी डोला नहीं, आपने कोई कमी नहीं रखी। तो और कौन? ऊपर से फरिश्ते आ गए जो चुरा के ले गए। और दिखना था, 2 थप्पड़ उसको मार, उधर लात मार, वो दासें गिर गई, वो रो रही हैं, उसकी कोई जख्म आ गया। 7-8 दासियों को धराशायी कर दिया। धराशायी है, फ्लैट ऑन द ग्राउंड। हाहाकार मच गई। इतने में एक नौकर को पता लगा जो दूर था, भागा और राजे के पास गया। राजे जी, बहुत खप मच गई रनवासे में। रनवास से बड़ी खप मच गई। क्या हुआ? 9 लाख का हार चोरी होगी। चोरी कैसे हो सकता? हो नहीं सकता। जिस शरीर दशा में थे आए। पटरानी चिल्ला उठी, उनके कंधों पर हाथ रखते हुए, 9 लाख का हार हो गई, इन सारों को जेल में दे दो, या इनको दिन के मैंने मारा और भी मरवाओ। 9 लाख का हार? हाँ। तुमने क्या मारा है? मेरे हाथ में जो फट्टी पुट्टी आई मैंने मारी है, मुझे भी दे। वो फट्टी मैंने मारी, उठाई, 4 लगा दी आपकी रानी को। सबसे पहले जेल में तुझे मैं दूंगा। मुझे दासे खड़ी होगी, हमारी रानी को न मारो। नहीं, 2 थप्पड़ और मारे। एक पीठ पे मुक्का मारा, बीच में ये अंगूठा यूं करके जोर का। रानी गिर गई, हाहाकार मच गया। राणा साहब, मुझे ये बताइए मेरा दोष क्या है? दोष ये कि तूने बेदोषियों को दोष दिया है, बेदोषियों को मारा, इसलिए तेरा बड़ा दोष है। वाकई मेरा बड़ा दोष है। 9 लाख का हार का है? पगली लुढ़क गया है, गुम नहीं हुए आ जाए। ओ मेरे सजनों, लुढ़क गया है, गुम नहीं हुआ। पहले तेरी जी आगे छाती में पड़ता था, अब वो पीठ के पीछे पड़ रहा। हाय मैं मर गई, मैंने ने उसका तुम्हारा कर दिया। वो व्यास जी कहते हो कमले, वो झल्ले, वो बदकिस्मत, अगर मन को एकाग्र कर ले तो परमात्मा लुढ़के पड़े गए, गुम नहीं हो गए। क्योंकि मेरी तो आपकी जान प्राण है। लुढ़क गए,
कभी ना भूलना जब तक आपकी वृत्ति मालिक में तलीन ना हो जाए। आपको अपने कल्याण की कसम, राज की बातें मेरे से लो, क्योंकि रब ने आपके पास एक दिल जला भेजा है। तन जला तो आप करोगे, इसे छाड़ोगे, पर हूं मैं दिल जला। दिल मैंने जलाया है, तन मेरा आप जला देना। तो लाभ उठाइए मेरी जलन की, मेरे गर्मा गर्म अनुभव के लाभ उठा मेरी बेटी। ये तो क्या है परमात्मा प्राप्त की, क्या बोलूं, प्राप्ति, जोर का बोलो, प्राप्त की प्राप्ति। प्राप्त पहले प्राप्त है, उन्हीं कारण से महाराज श्री चल रहा है, भाग रहा है, ये अंग प्रत्यंग अपना अपना काम कर रहा है। उन्हीं की शक्ति से अंदर रगे नाड़ियां रेशे सब अपना काम कर रहे हैं, एक एक अणु अपना काम कर रहा है, और खून का एक एक सेल एलिमेंट से जीवाणु अपना काम कर रहे हैं कि नहीं? क्यों नहीं? इंटरनली एक्सटर्नली सारे अपना काम करते हैं। लो मेरे से ये प्रसाद रूप में, गिफ्ट रूप में गीता का ज्ञान पकड़ लो, जब तक मेरे प्राण पखेरु उड़ नहीं जाते। ले लो, जब तक प्राण पखेरु हुए शरीर के पिंजरे में कह लूं या घोंसले में है, लाभ उठाओ ना। अच्छा, तो उन्हीं के कारण सब कुछ हो रहा है। अगर आपकी कोई हैसियत है, सत्ता है, मात्रा है, पर्सनैलिटी है, उसी शक्ति के कारण से निकल जाने में शक्ति। कोई नहीं कहेगा मेरी प्यारी पत्नी, कोई नहीं कहेगा मेरी प्यारी मां, कोई नहीं कहेगा मेरी प्यारी मामी, कोई, सारे रिश्ते खत्म। जैसे दिलिया शेरे गीत गाती है, सभी मुंह फेर लेते हैं दम निकल जाने की बात, सभी मुंह फेर लेती है। ओ शाम जी बाबा, सभी मुंह फेर लेती है दम निकल जाने के बाद। नो रिलेशन एट ऑल, वेल देन डिवाइन पावर वुड बी आउट। है उस दिन सारा हिंदुस्तान रोमांचित हो गया, बच्चे से लेकर बूढ़े तक रो पड़े। आज से कुछ साल पहले जबकि ट्रिब्यून ने अपनी मोटी सुर्खी ये निकाली, लाइट इज आउट, नेहरू नो मोर, लाइट इज आउट, नेहरू नो मोर। हिंदुस्तान का राजा नेहरू चल बसे, क्यों? भगवान ने अपनी शक्ति खींच ली। ये नहीं कहा नेहरू इज डेड, नेहरू नो मोर, चल बसे, क्यों? लाइट इज आउट। परमात्मा ने अपनी शक्ति खींच ली। वो दिन हमारा भी आने वाला है। माता जी नो मोर, व्हाई? लाइट इज आउट, दैट वेरी डिवाइन पावर इज आउट। हिंदुस्तान की हो मेरे बच्चे, और हिंदुस्तान में रहकर आप धार्मिक हैं, भारत की धार्मिक देवी और धार्मिक मेरे भाइयों, आप चुने हुए जीव है। हमारा कैंटर सिटी की परमात्मा की कसम, आप क्रीम है, क्रीम ऑफ द सोसाइटी। आपको ना कहा जाएगा तो किन को कहे? उन नास्कों को, रजोगुणी और तमोगुणियों को, जो सिर में बैठी है, शराबी पी रही है या कहीं और धक्के खा रही है। क्या मैं ऐसे कहने की जरूरत भी करेंगे? कदापि नहीं। आप एक क्रीम, हमारा सिटी और अपने हमारे छावनी की क्या मलाई, जैसे दूध कड़ रहा होता है तो ऊपर मलाई है, आप समाज की मलाई है। क्योंकि आपके मन में लगन है कि अपना कल्याण करके जाए, सिर्फ खा पी के हिंदुस्तान की आबादी बढ़ा के न जाए, 3-4 बच्चे बना दिए और चल दिया। इसलिए मेरा और आपका जन्म नहीं हुआ। अगर नर मनुष्य जाति को भगवान ने इसलिए पैदा करना था, आपकी कसम और भगवान की कसम और अपनी प्यारी 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 गीता की कसम, फिर मनुष्य जाति को बनाने की जरूरत ही कोई नहीं। क्योंकि दरिंदे परिंदे चिंदे दिन रात यही कर रहे हैं, खाना पीना भोगना, खाना पीना भोगना। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग, ईटिंग ड्रिंकिंग एंड मैटिंग, दिन रात डे एंड नाइट विदाउट फेल, यही काम हो रहा है। दरिंदे को देखो, परिंदे को देखो, सी द बर्ड्स, एनिमल्स, बीस्ट एंड अदर क्रिएचर, दिन रात यही तो कर रहे हैं मेरे सज्जनों। और अगर हमने भी यही करना है, कोई खड़ा होके मुझे बताए तो सही, अगर उन्हीं की तरह हमने करना तो वेयर लाइज द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल? कोई है फर्क मेरी बेटी? ओ मैया, फिर कहां फर्क रहा? किसमें? हैवान में और इंसान में।
एक उस मादा में, एनिमल की मादा में, और एक ह्यूमन मादा में क्या फर्क रहा? अगर आपने भी यही लक्षण कर रहे हैं कि बनाई जाना, पैदा किए जाना है और अपने आप को एक फैक्ट्री बना लेना है, तो वेयर लाइज द डिफरेंस? पढ़ी लिखी हो, ग्रेजुएट हो, सारे आप पढ़ लिखे, आप गुग्गू नहीं है। आप गुग्गुओं को भी क्या चुस्त बनाने वाले हो। फिर आप ही अपने आप रोशन जमीर है, आई मीन टू से यू आर वेरी वेरी गुड कॉन्शियस। फिर कोई फर्क ही नहीं किसमें बाबा, इंसान में और हैवान में। अगर हमारे करोड़ हैवानों वाले हों तो बाबा मनुष्य कौन होता है? देखिए मनुष्य जाति क्यों बनी, मनुष्य जाति क्यों बनी। कहां जा रहे हैं? ओ मनोरी, मैं जा रहा हूं राम के पास। क्या है? राम को लेकर के मैंने एक काम कराना। क्यों? मुझे उसका पूरा विश्वास है, वही मेरा काम कर देगा। चलो राम के पास। राम 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 राम। मनोरी ने कहा मेरे साथ चल, फलाना काम। ये काम मेरे वश की बात नहीं, गोपाल को साथ ले लेती है। हाँ, वो काम करवा देगा, उसकी वाकफियत है। तो ये सारे काम कैसे हो रहे हैं? विश्वास के साथ। बेटी जल्दी न बनो, सियानी बन, मैं आपको सियाना बनाने आया हूं। क्या कुछ अपनी चीज दे के? नहीं नहीं, आपके परम पिता का ज्ञान दे करके मैं आपको सियाना बनाने आया हूं। कोई आपको पत्नी बनाना आया है क्या? अपना शरीर दे करके। कोई आपको बेटी बनाना आया है अपना शरीर दे करके। हाय, कोई आपको बहन बनाने आया है अपना चुम्बन दे करके। ओ मेरी बड़ी बहन, और कोई आपको सियाना बनाने आया है भगवान का ज्ञान दे करके, प्रभु का ज्ञान दे करके। बनाने दो, किसी को बहन बनाने दो, मुबारक हो उसको बहन बनाना, मुबारक हो उसको बेटी बनाना, मुबारक हो उसको पत्नी बनाना। लेकिन सबसे ज्यादा मुबारक ये भगवान के ज्ञान से हमें इंसान बनाना, भगवान के ज्ञान से हमें देवता बना देना। और देव पुरुष भगवान के योग्य हो जाते हैं। जैसे तो चुटकी मार के नहीं किसी की पत्नी बनने के योग्य हो गई। कितनी कुर्बानी की है तूने पत्नी बनने के लिए, और फिर तेरी इतनी 24.5 साल उम्र हो गई, मां बाप दोनों हैरान हो गए। तुझे मां कहां ले जाती रही है? देवी की क्या, कहां? गौरी पूजन के लिए। कौन है गौरी? शंकर की प्यारी प्यारी लाडली लाडली तपस्विनी देवी, अर्थात उनकी पत्नी। उनके पास क्यों गई थी? सुना है मैंने कि उनके 41 दिन काटो, उनकी पूजा करो, परिक्रमा करो और आगे घुटने टेक के प्रणाम करो और कह जवाब आएगा मैं कैसी लोभन, तू अपना सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा पति लेके बैठ गई है, मैं भी तेरी बेटी हूं कि मैं तेरी धी नहीं? हाँ, तो मुझे भी तो अच्छे पति देने का वरदान दे दे। वाह वाह, नहीं मनोरमा, बड़ी चालाक हो गई है तू। कैसे चालाक हुई है? गंगा जमुनी की दाल खा के। और मैं आपको ये गंगा जमुनी और देने आया हूं, ज्ञान और भक्ति। वो गंगा जमुनी केवल शरीर के लिए है, ग्रास बॉडी के लिए। और ये जो मैं देने आया हूं ज्ञान, ज्ञान को हम कहेंगे चनों की दाल, और भक्ति को हम कहेंगे जो है मां की दाल। इसे बोलती है गंगा जमुनी की दाल। ना पता हो तो ये ऐसी ना पता वाली बातें मेरे से पूछा करो। अच्छा, तो जब ये दोनों हमारे अंदर भक्ति और ज्ञान जाते हैं, ज्ञान और भक्ति, तो अंदर वाला चुस्त हो जाता है। तो हुदा चुस्ता भगवान ने हमें स्वर्ण अवसर दिया कि जरा भी मैं कोई बढ़ा के बात बोलूं और मैं नरकों में सड़ता रहूं। एक एक बात में धर्म कंडे पे तोड़ के बोलता हूं। इसलिए कदर करो मेरे भगवान के वचनों की। अब जागो और महाराज जी का ज्ञान लो, जाग उठो आप। तो इंसान कौन? सिर्फ खाने पीने भोगने में नहीं, बल्कि जो आगे निकल चुका है। क्या मैंने अभी कहा था, विश्वास से काम होता है। हमें अपने भगवान पर पूरा विश्वास है। विश्वास किस पे होता है? कोई मुझे बताएगा? कोई मेरी बेटी लाडली बताएगी विश्वास किस पे किया जाता है? तो चलो मेरी लाज रखो, मैं पढ़ा रहा हूं आपको गीता मुद्दत से। कमलों को मेरी लाज रखो, शर्मा वर्मा, लेट मी नो विश्वास किस पे किया जाता है? सारी जिंदगी आपने कट ली, आपको तजुर्बा क्या कहता है? विश्वास किस पे किया जाता है? अब कितना सरल प्रश्न है जो आप हैरान हुए बैठे हैं।
ये कोई अलजबरे का सवाल है? मारी जा चगले, कोई तो शायद सच निकला है। मारो पत्थर, कहीं ना कहीं तो लगेगा। विश्वास किस पे किया जाता है? और शाम लाखों रुपया लगा के तो बिजनेस खोली बैठा है। बोलो मेरी मनोरमा, विश्वास तेरी जीवन क्या कहता है? तेरी 40 साल की तो हो चुकी है। नहीं बेटी, सिद्धांत से बोला करो, सिद्धांत देकर। गीता सिद्धांत सिखाती है। गीता ने, जिसने कभी नहीं कहा 16 कला अवतारी मेरे पर विश्वास करो, ये नहीं कहा। बाकी शास्त्र तो कह देती है, लेकिन मैं आपको सच्चाई की बात कह रहा हूं, गीता नहीं कहती। गीता आपकी बुद्धि खोलती है और आप एक सही जवाब लेती है दलीलें दे करके। विश्वास किस पे किया जाता है? आप मेरे से सुन लो, महाराज जी क्या कहती हैं, जिससे अधिकतम शांति मिले, खुशी नहीं, अधिकतम शांति मिले, उस पर विश्वास किया जाता। क्योंकि मैं और आप उत्पन्न हुए हैं क्या? अधिकतम शांति लेने के लिए। हमने पढ़ाई की इसी को सामने रखकर, शांति के लिए। हमने कमाई की इसी के लिए। हमने तेरे साथ लाखों रुपया लगाकर नहीं महंगी। हमारे वक्त हमारी मां बड़ी सस्ती थी, लेकिन आज की जो बेटियां 20वीं शताब्दी की बड़ी महंगी है। हमारी मां दहेज क्या लाई थी, सुन सुन के आपके पेट में दर्द हो जाएगी। 4-5 घाघरे, तो 4-5 लंबिया लंबिया वो, और पत्नियां वो जो रोटी रखने के लिए जो खजूर के पत्तों से बनती हैं, वो जो है पता नहीं क्या, हाँ वो, ये छोटे बड़े कई इतने इतने ले आई। मुझे याद आता है, मां मुझे बताया करती थी। और वो उसका बना हुआ खजूर के पत्तों का मूड़ा जहां पर पिताजी को बिठाती थी। जी गुसाई जी यहां बैठ जाओ, मैं अपनी मापियों को ले आएंगे, बड़ी सोनी है। उन दिनों सचमुच यही देश मिलते थे। लून की ऊपर लकड़ी भी टूटी पई है, और मेरे घर 4 दिन हमने लून की का हत्थी निकाली तो वो हत्थी हाथे जा गई। उन दिनों सच में सच्चाई से काम ले रहा हूं, उन दिनों ये देश था। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारे वक्त मां सस्ती थी, इस वक्त पत्नी बनाना और बनना बड़ा मुश्किल है। लाखों रुपया लगाना पड़ता है मेरी देवी, लाखों रुपया। ऐसी तो इस दिन एक दिन बात चल रही थी, मैं तो कोई बात नहीं छुपाता आपसे। तो अचानक हमने पिताजी से पूछा, पिताजी सच बताना। कंधे पे पिताजी, आप जब प्यार आ जाता था तो कंधे पे हाथ रखते थे। पिताजी एक बात तो बता दो, क्या शादी के ऊपर आपने कितना खर्च किया था? लो मैं बताता हूं। पिताजी कहते सिर्फ 1800। तेरे दादा ने, पिता के पिता ने 1800 रुपया खर्च किया। उन दिनों का 1800 मैं नहीं समझता, आजकल का तुम 4-3 लाख लगा लेती। 1800 में शादी होती थी। 18 कितने होते हैं? 1000 और 800 और जमा कर लो, है शाबाश। मेरे बच्चे आजकल तो आंख चाक में, अभी मंगनी में कोई नहीं हुई, अभी आंख चाक हुई है, उसमें लगा दिया कितना, कोई 10 लाख रुपया। एक फ्रिज दे दी 7 लाख की, और जो बाकी आए थे डाकू, किसी को 500 तो किसी को 600 तो किसी को 700 दिन दिहाड़े जो डाका मारने आए। हाँ, इसलिए आजकल ठीक कहा है, ठाके को बोलती है डाका। क्यों? जितना ठाका हो गया मतलब डाका हो गया। हाँ, आइएगा, रास की बात मेरे जैसों से ले जाओ। अब ज्ञान भगवान का, इस ज्ञान से क्या हो जाता है? ज्ञान प्राप्ति जाती है भगवान की। तो मैं कह रहा था, विश्वास किस पे किया जाता है? मेरे प्रभु कहते हैं जिससे अधिकतम शांति मिले। सारे काम आज तक हमने विश्वास पे किए हैं, और जहां विश्वास नहीं रहता है, एक पग भी आप नहीं रखेंगे आगे। नाम तो गीता नगरी है, पर जिनको नहीं विश्वास मेरे प्रभु की वाणी पर, एक पग भी, आप कितनी दूर दूर से आते हैं, विश्वास आपको ना देरी दिखाता है ना दूरी दिखाता। विश्वास देरी दूरी हड़प कर लेता है। हर जी मेरी पीठ के पीछे गीता नगरी, इसमें कितनी घर नए बनते जा रहे हैं। थोड़े से खुश नसीब है जो मेरे प्रभु की वाणी विश्वास पूर्वक सुनते हैं। बाकी सब के सब, कोई प्याज तोड़ रहा है, कोई दाल चुन रहा है, कोई कनक साफ कर रहा है, वो आटा रात के लिए सवेरे के लिए कोई नहीं। और कितना ये बेस्ट मौका है,
उसकी परवाह नहीं कर रहे। कितनी दूर से आप गांव से आए बेलते, और या 4 कदम से कोई नहीं आने को तैयार। क्यों? विश्वास नहीं। सारे घर के काम छोड़ छुड़ा करके आप आ गए हो। विश्वास, सारी दुनिया में काम विश्वास से होते हैं। अब भगवान पर पूरा अगर या विश्वास नहीं तो हम नलायकों पर विश्वास करेंगे जो खुद मरे पड़े हैं। ऐसे समझाओ जैसे गुरुदेव ने हमें समझाया। और विश्वास के बिना तो एक पग नहीं रखा जाता। क्या? विश्वास के बिना हाँ एक श्वास भी नहीं लिया जाता। जरा वी को वाक के छोटी के बाद हटा दो, क्या बन गया? श्वास। विश्वास, श्वास। तो सारों ने कितनी खोज की है। विश्वास के बिना एक श्वास भी नहीं लिया जाता। क्या हमारा कलेजा गले को आता है, गला रुंध जाता है। विश्वास है, कितनी चुस्ती आती है, हम सफुर्ती में ले लेते हैं। वेरी एक्टिव, वेरी स्मार्ट, इधर जाओ उधर जाओ, ये कर वह कर, कितनी हमारे में चुस्ती विश्वास के बिना। और बिल्कुल ही विश्वास नहीं रहता तो फिर जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। मतलब विश्वास मन का आधार है। हाँ, विश्वास यानी फेथ या बिलीव इज द बेस ऑफ माइंड। मान जाओ मेरी बेटी, मान जाओ, हमारे इष्टदेव जी यही कह रही है। बिलीफ या फेथ कहिए। फेथ इज द बेस ऑफ माइंड। फेथ इज द बेस ऑफ माइंड। अगर पानी से भरे हुए घड़े को हम चौखटे के बिना रखते हैं, लकड़ी का चौखटा, हाँ तो लुढ़क जाएगा ना। यूं लुढ़क गया, यूं लुढ़क गया, वो लुढ़क गया। हाँ, और अगर चौखटे को ऊपर रखती है, एक भी बूंद उस घड़े की व्यर्थ नहीं जाती। प्यासे के गले में जाएगी घड़े के का पानी, चूंकि चौखटी पे रखा। आयो मैं कुर्बान, ओ मेरे बच्चों, ओ मेरी देवियों, मेरी ओर देख लो। क्या? गीता, गीता, श्री गीता जी हाँ हमारे अंतःकरण का चौखटा है, हमारे अंतःकरण का बेस है। जरा भी मैं बढ़ा के कहूं तो मुझे लाख लाख लानत। मैंने ऐसा अनुभव किया है, ऐसा ही आपको कह रहा हूं, कहने की जरूरत कर रहा हूं। गीता हमारे अंतःकरण का बेस है। अपने शब्दों में कहे जो घरों में प्रयोग हो तो घड़े के लिए चौखटा और गीता मन के लिए चौखटा है। ये 4 लकड़ियां यूं लग जाती है, घड़े ऊपर रख देते हैं। पंजाबी में बोला करते थे, मेरी अम्मा बोलती थी घड़वंजी। अच्छा, वो जरा ऊंची होती थी, उसमें 3-3 4-4 घड़े रख लेते थे। अच्छा चलो आजकल पढ़ी लिखी हो, मैं आपका शब्द बोल दूं, मटका स्टैंड। अच्छा नहीं, मटका स्टैंड नहीं दिए तो मन क्या है? गीता जी क्या है? माइंड स्टैंड। स्टैंड तो हम बड़ी खुशी से कहेंगे गीता इज नथिंग बट माइंड स्टैंड। इसी के आधार पर तो हमारा मन टिकता है, क्योंकि मन नाम विचारों का है और गीता नाम भी विचारों का, लेकिन हाई थिंकिंग का। मन लो थिंकिंग का है बाबा, मन को लो थिंकिंग का है, क्योंकि जो थिंक करता है उसका परिणाम दुख, चिंता, बेचैनी, बेकरारी होती है। हाय, सुनो सुनो मेरे भारत की धार्मिक जनता, सुनो मेरी भारत की कल्याण कामनी अच्छी देवियों। गीता हाई थिंकिंग का दूसरा नाम गीता है। हाई थिंकिंग का मतलब जो हमें अधिकतम शांति दे, लो थिंकिंग का मतलब जो हमें चकमा दे। चकमा जानती हो? चकमा काका है ओ पुत्र, रवि जरा मेरे पास आना। बाबा मैं आ गया। रवि ये रुमाल कितना सुंदर है, बाबा मुझे देगा, देख तो सही। उसने हाथ किया, ये चकमा मैंने दे दिया। बेटी मैंने दिखाया और शो कुछ और किया, लेकिन जब उसने लेने की कोशिश की, ले ले ना, मैंने हाथ अपने बगल में दबा लिया, ये चकमा हो गया। मैंने रवि बच्चे को चकमा दिया। हाय, दुनिया के प्राणी पदार्थ हमें अपनी ओर खींचते गए, लेकिन चकमा दे देते। इसे चकमा कहती बेटी। ओ मेरी भोली भाली बेटी, कितने शौक से शादी की, कितने शौक से मां बनी। आप उससे चौगुने शौक से भगवान का ज्ञान ले लो। मैं कहूंगा उससे 4 टाइम मोर।
हैव द फेथ एंड हैव द बिलीफ, और मेरे प्रभु का ज्ञान ले लो। जो ज्ञान कैसा? जो आपका बर्थ राइट है। मेरे परमात्मा जानते हुए बढ़ा के बात नहीं कर रहे, मेरे व्यास जी जानते हैं मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं। क्या मैं कोई आप पे एहसान करने नहीं आया, भगवान का ज्ञान आपका बर्थ राइट आपको देने आया हूं, आपका पैदाइशी हक है, ये मेरे भगवान जान रहे हैं। जैसे पिताजी की जदाद पुत्रों धीनों का पैदाइशी हक है, जन्म सिद्ध अधिकार बेटी, जन्म सिद्ध अधिकार। इस तरह महाराज जी का ज्ञान, अवतारी दाता का ज्ञान, खासकर भगवान कृष्ण का ज्ञान हमारा पैदाइशी हक है। किसी को इतराज हो तो आ जाओ, खड़े हो जाओ और मेरे पास आ जाओ, मैं आपका मस्तक चूम लूंगा, मैं आपको और मीठा बना दूंगा। अच्छा, इसमें किसी को भी शक नहीं हो सकता, जरा भर भी मीठा नारी चोले में जरा शक की गुंजाइश ही कोई नहीं, क्योंकि हमारा बर्थ राइट है, हमारा पैदाइश। जैसे माता पिता की जदाद आपका सबका पैदाइशी हक है, इसी तरह भगवान का अवतार हमारे देश में हुआ। हाँ, और वो चोटी का ज्ञान दिया किसके लिए? यहां की श्रद्धालु जनता के लिए, हर एक के लिए नहीं। हर एक का जब टाइम आएगा उनका तब, क्योंकि भगवान ज्ञान देने के बाद कहते हैं ये रजोगुणी के अधिकारी नहीं है, तमोगुणी अधिकारी नहीं, केवल आप जैसे जिनमें सतोगुण बढ़ता जा रहा है और सतोगुण के साथ कल्याण की शुभ कामना भी बढ़ती चली जा रही है, उनके लिए, केवल उनके लिए, केवल उनके लिए मैं बार बार कह रहा हूं, केवल उन प्रभागन देवियों और अभाग्यशाली जीवों के लिए ये ज्ञान है। और मेरे जैसे को भगवान का प्यार और भगवान का दुलार और वरदास्त मेरी शीश के ऊपर, जा मेरा भक्त होकर बाइजो नियाज, जो भक्तों से मेरे कहेगा ये राज। ये हुजूर का फरमान 18वें अध्याय में मेरे लिए है कि मेरा प्यारा बन गया। आप जानते हो बेहतर प्रभु। हाँ, जाओ ये कल्याणकामी उपदेश मेरे प्यारों को ही देना, मेरा प्यारा बन के, हाय सिर्फ प्रचारक बन के नहीं, मेरा भक्त बनकर बाइजो नियाज, विनम्रता से, आकर करके नहीं, हंकार करके नहीं, बल्कि विनम्रता पूर्वक प्यार से मेरे भक्तों को पहुंचाया। वाह वाह, जैसे लोकल में शादी हो जाए, अंबाला में लड़की ब्याई जाए, हाँ, तो मां बुलाती है, पुत्र कहां जा रहा है? फलान दोस्त में, छोड़ बने, उस दोस्त के बाद ना जा। तो फिर मां तू कहे बहन है ना अपनी स्टेशन के पास, मैं जानता हूं जहां ब्याह हुआ है हमारी बहन का, हाँ उसके बाद जा। और ये कई चीजें मैंने बनाई हैं। आज कोई दिन वार है ना, हामा, तो ये सारी चीजें, ये देख है, ये टिफिन कैरियर बहुत बड़ा है, ये खाने की कई चीजें हैं। अच्छा, ये टिफिन कैरियर नया बनाया, मैंने स्टील का मंगवाया है, हाँ जा अपनी बहन को दिया, जो आ गया, जा बच्चे दिया, मैं पहले ये काम करूंगा। मां, ओ मां, मैं अभी ये मैं दूंगा, आहा मैं तेरा ही तो हूं मां। तो जब पूर्ण प्रेम कहना मानना हो तो क्या होता बच्चे? गोली किंदे ते गाने किंदे। पुत्र कहेगा या धी भी कहेगी, मां मां तू यकीन जान, गोली किंदे, गोली भी मैं तेरी ते गाने भी तेरे, पुत्र भी मैं तेरा तो धी भी तेरी ते ऐल है। मैं गया और देख जाता लाता हूं, मां की मुझे ले पहुंचा, प्रणाम किया, बहन लिपट गई अपने छोटे भैया के साथ। क्या माने ना, हाँ ये कैरियर समेत कई चीजें खाने की दी है। हाय वो मेरी अम्मा रो पड़ी, भैया हमारी मां कितनी अच्छी है। दोनों बहन भाई रो पड़े। तो क्या था, वो उसका अधिकार है। मैं इसी तरह, ये बहुत मीठा ज्ञान भगवान ने मुझे कहा है, मैं आपको देने आया हूं। कदर कर लो इसकी और अपने अंतःकरण में रख लो। जैसे सगा भाई अपनी बहन को देने जाता है, मां का कहना मानकर, ये पिता का, परम पिता का कहना मानकर, आपको ज्ञान कोई एहसान है? ये तो आपका बर्थ राइट है। भैया कोई एहसान करने गया है? नहीं, अपनी बहन का बर्थ राइट मां के कहने पर देने गया है। तो कितने प्रेम की आंसू आती है कि मेरी अम्मा ने मुझे दिया है। तो शुक्र मनाओ अपने परमात्मा का, जिन्होंने आपको ये ज्ञान भेजा है। आप अधिकारी हैं, अधिकार नहीं है। यू आर ऑल डिजर्विंग। डिजर्वर को ही मेरे प्रभु ज्ञान देते हैं ताकि वो अपना कल्याण कर जाए। तो मेरे सज्जनों, विश्वास किस पे होता है? हाँ,
नहीं तो बाकी जो विश्वास कर रही है वो हमारी बेवकूफी है, उससे थोड़ी सी खुशी मिलती है जिसको इंग्लिश में प्लेजर कहेंगे। इससे क्या मिलता है? परमानेंट हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस ऑलवेज विद इन, प्लेजर विदाउट। बाकी वर्ल्डली ऑब्जेक्ट से हमें मिलता है प्लेजर, और हैप्पीनेस मिलती है फ्रॉम विद इन, अपने परमात्मा से, अपनी जीवात्मा से। ये चाहिए हमें, इसी के लिए सब कुछ किया, ये परमानेंट है। तो वो कैसे होता है? विश्वास से। तो किस पर विश्वास करें? फिर मैं वही खड़ा हूं जिससे अधिकतम खुशी मिले। अधिकतम खुशी तो भगवान की भक्ति से मिलती है, और कोई जरिया नहीं, कोई चारा नहीं, कोई हीला नहीं, कोई वसीला नहीं सिवाय भगवान की भक्ति के। ये कैसे करना पड़ेगा? आपको सारे विश्वास हटाकर भगवान की वाणी पर विश्वास करना पड़ेगा, जिन्होंने नामे ध्यान में मुझे और आपको पूरी आज्ञा दी है। तो कर सच्चे दिल से, और शब्द दो ही है, भजस्व मौम। कितने आसान शब्द है। मां मैंने मेरी, अगर थोड़ी संस्कृत जाने तो मुझसे मैंने भक्ति करना, तू केवल मेरी भक्ति कर, बाकी काम क्यों जाएगा गौण, यानी सेकेंडरी, और डिवोशन हमारी जाएगी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। जी सरकार। फिर जो मजा आएगा, परमात्मा करे मेरे से भी ज्यादा आप लें, तो फिर कहां जाना पड़ेगा? कहीं जाना पड़ेगा। मुख्य विषय भक्ति बनाकर चारों ओर से मन को खींच लेना होगा। जब ये बात बैठ जाएगी, मेरा पूरा कल्याण, मेरा पूरा लाभ, मेरी पूरी शांति भगवान से है, भगवान से है, भगवान से। हमने बड़ी बड़ी भूल, जिसे इंग्लिश में ब्लंडर कहेंगे, ये की कि मेरा पूरा कल्याण पढ़ाई में है, मेरा पूरा कल्याण कमाई में है, मेरा पूरा कल्याण शादी कर लेने में है, मेरा पूरा कल्याण पदवी पाने में। यह इंसान ने मार खा ली, मार खा ली, जिसको हमारे प्रभु ने खुद कहा, जाहिल हुई अक्ल आया जमा, कि ये डाउनफॉल है इंसान का, जब भगवान को छोड़कर दुनिया के प्राणी पदार्थों की प्राप्ति में मान रहा है कि मेरा इसमें कल्याण हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति में कल्याण नहीं किया संसारिक रूप में, जब से सृष्टि हमारे परम पिता जी ने बनाई है। एक भी नारी अपना कल्याण नहीं कर गई। सो फॉर दिस वर्ल्डलीनेस इज कंसर्न, बिल्कुल। और कितनी मेरी दीदी और मेरे सज्जन पुरुष कल्याण कर गए भगवान का सहारा लेकर। मैं गिन नहीं सकता। मेरे बच्चों, घर में जरूर रख लो हमेशा के लिए। क्या अपने भक्त नारी, छोटे उनमें जीवनियां है नारियों की, जो भक्त बन के कल्याण कर गई। इस तरह महापुरुषों की जीवनियां, कितना मोटा शास्त्र है, अपने घर में खरीद के रख लो। ऐसे ऐसे शास्त्रों तो हमें हमेशा ही अपनी छाती में रखे, जैसे गीता जी है, या और पहुंचे हुए महापुरुषों के है, गुरुदेव के शब्द, विवेकानंद के भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये तीनों हमारे घर की अलमीरों में सजते हुए दिखाई दे। ऐसे ग्रंथ छोड़ने योग्य नहीं होते। हाँ, नारायण भक्ति सूत्र खन्ना जी की व्याख्या, ये छोड़ने योग्य नहीं होती, ये हमेशा अपने पास रखने योग्य होती है। इससे बड़ा कल्याण होता है। तो मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, मैं कह रहा था, अब हमें पूरा विश्वास अपने भगवान के वचनों पर करना होगा। पहले विश्वास किया जाता है, जितना ज्यादा विश्वास होगा उतनी ज्यादा हम पुरुषार्थ करेंगे। विश्वास से पुरुषार्थ, पुरुषार्थ से उसका फल, इतनी जो बात है। पहले पूर्ण विश्वास, पूर्ण विश्वास, हाँ, फिर पूर्ण फल मिल जाता है, फिर पूर्ण पुरुषार्थ भी होगा। जब आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे, इससे मतलब आपके विश्वास में कमी है। हाय है मेरे भगवान, आपको बहुत बड़ा उपकार है। छोटी सी बात ले लो, मोर द बिलीफ, मोर द स्ट्रगल, मोर द स्ट्रगल, मोर द कॉन्सिक्वेंसेस। पूर्ण विश्वास, पूर्ण पुरुषार्थ, पूर्ण पुरुषार्थ, पूर्ण फल। ये सिद्धांत है मेरी बेटी, ये सिद्धांत है मेरे कल्याणकामी सज्जनों, और खासकर यंगस्टर्स। ये तो सिद्धांत है जो मैं आपको गीता के आधार पर समझा रहा हूं। अच्छा, जितना ज्यादा आप विश्वास करेंगे, हाँ बाबा, उतना ही ज्यादा आप पुरुषार्थ करेंगे। यदि आपके भगवान की भक्ति में पुरुषार्थ में कमी आए, तो मैं गीता को अपनी छाती पे धर के कह सकता हूं, क्या ये आपके विश्वास में कमी है। पुरुषार्थ में कमी इजिकल टू, आप बोलो, आप बोलो, पुरुषार्थ में कमी इजिकल टू विश्वास में कमी। हाय ओए, हाय ओए, हाय। पुरुषार्थ में कमी इजिकल टू विश्वास में कमी।
जितना हमारा विश्वास भगवान की तरफ बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा हमारा पुरुषार्थ भी बढ़ जाएगा। हाय, मोर द बिलीफ मोर द स्ट्रगल, मोर द बिलीफ मोर द स्ट्रगल। अनेकों को बता, मेरी बेटी, अनेकों ये सिद्धांत है, बड़े दुख की बात है धर्मभूमि भारत में जन्म लेकर ऐसे सिद्धांत हमें मालूम ही ना हो। जैसे अमीर पिता के पास रहकर हम धन का लाभ ही नहीं उठाए। ये कई बार पिताजी को ताने मारा करते थे, गरीब वाले सारे कहते हैं आप अमीर है, तो जब आप मांगते हैं तब आप यही खबरदार नलायक कहीं का, फिर आप क्यों नहीं देते। आज के बाद मैंने अपने बाप से करवा लिया, आज के बाद इनकार नहीं करूंगा। पर ये बात को नहीं कहा जाता, तेरे बाप इनकार ही ना करे। हो अमीर और फंड मांगने पर ना दे। हाय, हो हम भारत के बच्चे और इस सिद्धांत से वंचित रहे। शेम शेम शेम, या क्या बोले, बदकिस्मती। पर क्या बदकिस्मती, क्या मेरे प्रोफेसर शर्मा जी हम कहेंगे एज ए इलक वुड हैव इट। शर्म आती है ये फ्रेज लगाते हुए, एज ए इलक वुड हैव इट। बदकिस्मती से वो चीजें प्राप्त नहीं है, अप्राप्त की, अप्राप्त की प्राप्ति में कितना मरना पड़ता है। जैसे आप लोग बीए की डिग्री ली, अप्राप्त थी, कितने मरे लेने के लिए, क्योंकि अप्राप्त थी। अप्राप्त संसार की चीजें, हाय बाबा बताई जा, फिर खोल संसार की चीजों की प्राप्ति या अप्राप्त, स्टिल नॉट अटेन्ड, वी हैव टू अटेन स्टिल। Those worldly objects still not attained, we have to attain, we have to attain। प्राप्त नहीं है, प्राप्त करनी है। तो प्राप्त करने के मैं चुटकी मारूं वो चीजें आ जाएंगी। क्या मेरे पास कर्म वृक्ष है? नहीं। क्या मेरे पास कोई काम धेनु है? नहीं। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वो अप्राप्त है। डिग्री कितनी मुश्किल से आपने ली, नौकरी कितनी अप्राप्त थी, कितनी मुश्किल से आपने ली। श्रीमती या पत्नी बनाने के लिए कितने मैट्रिमोनियल में आपके पत्र गए या आपके डिमांड गई, कितनी मुश्किल से आपने चुना। अब 6 साल लग गए थे क्या पत्नी बनाने के लिए, ये अप्राप्त थी ना। और एक मकान जो आप प्राप्त था, आप किराए के मकान पर रहते थे, लड़ाई होगी आपकी मां की, मालिक उस घर में तो ना ही रहा करो जिस घर में मालिक मकान। उस घर में क्या हो जाता है, उस घर में जरूर लड़ाई होती, चूंकि आप पूर्ण पेन मालिक मकान या मालकिन के अनुसार नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। चूंकि नहीं आप अब तो किराएदार आपका अपने मकान के लिए रखा ही ना करो। आप मकान बनाया है आपने अपने लिए, बच्चों के लिए, बहू आने वाली है, वेट कर रही है, तो लेकिन बड़ा मुश्किल पड़ता है ना। अब आप अपना मकान बना रहे, कितना मुश्किल बनाया, कितने लोन लिया आपने, फिर भी बेशर्म बन के आप अपनी पत्नी को मजबूर कर दिया। 25,000 रुपया यदि पिताजी से ले आओ ना, फिर मैं दे दूंगा, तो ये कमी पूरी जाएगी, क्योंकि अभी दरवाजे रह गए तो शीशे रह गए। ऐसा ही हाल होता है। आजकल छलांगे तो मारी जाती है, लेकिन छलांग पूरी नहीं पड़ती, ना उड़वार ना पार, तो फिर क्या होगा, विचकार। छलांग पड़ने किनारे पर नहीं करती। तो मैं गुजारिश किया चाहता हूं, कितनी मेहनत मारनी पड़ी अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए। हाय हाय, जब पूरा कल्याण हो जाए भगवान तो प्राप्त है, प्राप्त की प्राप्ति कितना आसान है। तभी तो मैं आपके से बाहर हो गया था, जब मेरे गुरुदेव से मुझे ये पता लग गया कि भगवान की प्राप्ति, प्राप्त की प्राप्ति क्या है मेरी बेटी, प्राप्त की प्राप्ति। दुनिया के प्राणी पदार्थों की प्राप्ति क्या बोलोगे, अप्राप्त की प्राप्ति। मैं आज यही बताना चाहता था, प्रभु की मिलना कितना आसान है, क्योंकि वो तो पहले है, मेरी आत्मा है, हमारी जान प्राण है। यू छाती पे हाथ धर कर करो, मेरे भगवान, मेरे इष्ट नहीं, मेरे कृष्ण, हाँ अब प्राप्त है। आई हैव टू रियलाइज ओनली। पढ़ाओ मन को इन गोइंग करके, जो ये आसान स्वर मेरे मुंह से निकला, इन गोइंग। दुनिया वाले क्या है, आउट गोइंग। हमने बन जाना है इन गोइंग। अपनी टेंडेंसी क्या बनानी है, इन गोइंग। ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी माता और पढ़ी लिखी नेक बेटियों। बस जब जीव अंतर्मुखी हुआ, इस बात का पता लग गया कि मेरा कल्याण तो भक्ति में है, और भक्ति भगवान की होती है, और भगवान तो मेरे अंतर्यामी है, वो तो पहले प्राप्त है। आए मुझे सिर्फ अनुभव करना है, मुझे सिर्फ एहसास करना है
तो फिर किसने प्राप्त करना? फिर ये सवाल पर किसने प्राप्त करना है? मन ने। तो मन कब प्राप्त करेगा? जब उसने अड़ंगे फड़ंगे ले रखे हैं कईयों के साथ, वहां से हटे। अब जो हटने की आप कोशिश करेंगे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन लगाएंगे, मालिक की शक्ति आपके साथ, फिर कहीं से आकाशवाणी भी भगवान मेरे जैसे मुंह से निकालेंगे। और फिर कोशिश करो और पुरुषार्थ करो, पापा जी इस तरह होता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सुकेरे जो हर शायद से, कितनी बार मैं आपको सुनाऊंगा। जो मन हमने गलती से जाता वहां फैला दिया है, वो मेरे अच्छे बच्चों को हैव टू विड्रॉ आवर क्या फैले हुए मन। आज मैं इतनी कहना चाहता हूं मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बताओ, जिस भगवान की हमने भक्ति कर दी है वो कहीं दिल ही नहीं जाना। ये तो हम मूर्ख है जो तीर्थों में धक्के खाते फिरते हैं, अपना टाइम बर्बाद करते फिरते हैं। इस मंदिर में जाओ, उस तीर्थ में जाओ, और परमात्मा की कसम मुझे तो 1% भी लाभ नहीं दिखाई दिया। वो गुरु बना, वो महात्मा बना, सिर्फ एक बात समझने वाली है बस। जैसे हम सवाल समझते थे मनीटर के पास जाकर के, थोड़ा सा आवाज मारी आया, मुझे चौथा सवाल नहीं निकला तो बैठा। तो परमात्मा की समय बताऊं, वो दरवाजे पर खड़ा है, उस वही दलित को कापी तो मैं ले गया हूं जो मेरे सवाल निकला, तो वो उस दलित पर बैठ गया। ये यहां तो जमा करना था, कर या जमा, सवाल निकला है। वो ये नहीं हमारे को बैठ के उठ के कोई नहीं होती थी बेटी, मैं क्या बताऊं उस वक्त की बातें। कोई बैठे उठे कोई नहीं, बैठे कौन से थे जो इस दलील पे बिठा देते थे। आज यार गल कर लीजिए, किस तरह है, या बाहर घर पे खड़े होकर बात कर ली, क्या बैठ के तो हर कमरे आपस में मिले हुए, समय अनुसार ही सारी बातें बनती है। पर आप जो आप बना रहे हैं अपनी रेजिडेंस बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी। हम तो दिन के 12:30 बजे भी लैंप जला के कमरे में जाते थे। कमरा वक्त, बहुत कमरा वक्त, 12:30 बजे भी लैंप जला के अंदर जाओ। बीबियां क्या होती थी मेरी बेटी, आज अब जरा सियाना वक्त है, सारे कमरे इंटरकनेक्टेड है, बहुत अच्छे। एक कमरे में सारे कमरे में घूम आओ, वेरी गुड। तो मैं आपसे गुजारिश किया चाहता हूं, कैसे सवाल समझा, बस उस लैंप बच्चे के पास चलेगा, पता लगा ये गलती की। इस तरह हमारे जैसी जरा एडवांस जो भक्ति में उनसे राय लेनी होती है, मैं भक्ति करना चाहता हूं, जरूरी है मेरे लिए, अच्छा कैसे करे, बस इशारा ले लिया, उसके बाद तो फिर प्राप्ति है। वो बच्चा सवाल तो निकाल के लाया है पर कहीं भूल कर गया, जमा करना था वो नफी कर गया, घटा गया है, तो सवाल कैसे निकल नहीं सकता। इसी तरह हम बार मुखी धक्के खा रहे हैं वो विशेष शांति लेने के लिए, और क्या करना था, अरे भाई घटाना है, अंदर जमा करना है अपने आप को, माई सेल्फ एंड माई गॉड करना है, माई सेल्फ एंड माई गॉड प्लस, और हमने क्या कर रखा है, माई सेल्फ माइनस गॉड प्लस वर्ल्डलीनेस। आए लावत, माई सेल्फ प्लस वर्ल्डलीनेस करना क्या था भाई, ये मुझसे ले लो, माई सेल्फ, हमने क्या करा बच्चे, माई सेल्फ प्लस वर्ल्डलीनेस करना हमने ये है, माई सेल्फ प्लस गॉडलीनेस, माई सेल्फ प्लस डिविनिटी, बात बन गई। इतनी सी बात अगर मेरे बच्चे मेरी धार्मिक बेटियां संभाल ले बड़ी जल्दी को, वो तो प्राप्ति है। हमने भगवान को माइनस कर रखा है, और भगवान को क्या करना सजनों, प्लस अपने साथ उनको सम्मिलित करना। हमने अंदर होते हुए उनको माइनस कर दिया, उनको परे रख कर दिया। हाँ, मैं तो वो बात कर रहा हूं, आखिर में कहना चाहता हूं, क्या श्रीमान श्रीमती पत्नी क्यों क्रोधी बन गए, जिस घर में दोनों क्रोधी और नट बना रहता है, घर बाप का बतंगा बना लेती थी और आपस में रूठ जाते थे, और रोटी भी श्रीमती पकाती थी, चूल्हे पे रख छोड़ ठंडा तवा, वो तवा ठंडा रहता था है। लड़की जाके पकी पकाई रोटी ढाबे की दुकान से ले आती थी, दाल भी, मिर्चा भी, सड़ी हुई दाल, इतनी मिर्ची ज्यादा, और ये वो ले आती थी, बैठ के बच्चे सारे खा लेते थे। आज दिन ये घर में होता रहता था, वो परोठे बना देती थी, लेकर लड़ पड़ते थे। एक दिन उनका 9 साल का बच्चा खेलता हुआ आया, रोटी अपने प्यो को मांग, ऐसे हमारे क्रोध में बोलती थी, अपने बाप से मांग, पिताजी हाँ बेटे इतनी जोर की भूख लगी है, मुझे रोटी चाहिए। तो बाप नीचे मुख, अब ऐसे बच्चे को क्या बताया कि तेरी मां नाल में लड़ बैठा, उनमें 2 जुतियां मारी है तो उसने मां को उगारी दी है। बच्चे क्या आज फिर लड़ाई हुई है मेरी मां के साथ, हाँ
अब क्यों लड़ती है, फिर भूख लगती है हमें, फिर कौन पकाएगा हमारे, बहन भी तो छोटी है ना, बेटा जी ना लड़ा करो, उठो। ये सच्ची बात बता रहा हूं आपको पड़ोस की, उठो ना। क्या कहां ले जाएगा, ले जाऊंगा। 9 साल का बच्चा ले जा रहा है, बाप का हाथ जोर का पकड़ा, पकड़ के दूसरे कमरे में मां के पास ले गया। मां भूख लगी थी, मैं कहा बाप अपने प्यो को पूछ, आप प्यो में ले आया। हंसिया पे काम बोले बच्चे, हंसिया तो काम रसिया, कितनी अच्छी कहावत है, हंसिया तो काम रसिया। तू कह प्यो को पूछ, आप प्यो में ले आया, आप मुझे माफ कर दो कि तू मुझे माफ कर दे। रोटी में आप पकाई, दोनों मिल गए और नेक जीवो। आप मेरे प्यो ना रुस गए और मैं भगवान के ज्ञान को बीच में डाल के खिंच के ले आया हूं आपको अंतर में। मेरी भी लाज रखो और अपनी भी लाज रखो। जैसे वो 9 साल का बच्चा खिंच के रहे, तूने कहा मां प्यो को पूछ, मुझे भूख लगी रोटी, प्यो को पूछ, तो मैं प्यो ने खिंच के ले आया, पर प्यो तुम्हारा अंदर पहले ये प्राप्त है। आप या उल्टी बात है, वहां तो प्यो नाराज हो गया, या प्यो मने हुआ तो पुत्र नाराज है, और उल्टी बात, और मेरे को उल्टी बात हो मेरी नेक दियो, या बाप प्रसन्न है श्याम सुंदर दया के, या हम लोग बुद्धू बन गए, मूर्ख बन गए। प्राप्ति ये तो नीरस्ट है और हम बाहर धक्के खा रहे हैं। इसे पंजाबी में मेरी दादी बोलती थी, ठंडे दूध नू ना फूके मार, जीवो ठंडे दूध में फूके न मारो। भगवान ने सब कुछ दे रखा है, आप भी प्राप्त है, केवल हमें रियलाइज करना है और बाहर से अपने मन को हटाकर, जैसे 9 साल का काका बाप को खिंच के मां वाले कमरे में ले गया, ले मां मैं ले आया हूं, अब तो मुझे यूं कहना पड़ेगा, ले मेरे भगवान तेरे रूठे हुए बच्चों को मैं खींच लाया हूं। देख ले मेरे दाता, या बिल्कुल उल्ट बात है, वहां तो बाप रूठ गया तो पुत्र खींच के लाया है, और यहां बाप खुश रहता है और उनका एक बेटा अपने बाकी बहन भाइयों को खींच के ले जा रहा। कदर करो मेरे इस पुरुषार्थ की, कदर करो भगवान के ज्ञान की, और आखिर में कह रहा हूं कदर करो अपने कल्याण की, कदर करो अपने कल्याण की, कदर करो मेरे कल्याण का जीवो अपने सच्चे कल्याण की। भगवान आपका भला करे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् बने। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।